स्थापित किया गया है। मुगदर जोड़ी ही है। मुगदर और जोड़ी में कोई बहुत खासा अंतर नहीं है। समय अंतराल के बाद इनका प्रारूप बस बदल गया। और एक बात और मैं बोलूँगा आपके माध्यम से कि सिर्फ पूर्वांचल के जो जिले हैं, बनारस हुआ, चंदौली हुआ, सोनभद्र हुआ, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, केवल यही नहीं है, ये पूरे भारत में है। भारत क्या, पूरे विश्व में है। विश्व के कई ऐसे देश हम नाम बताएंगे जहां पर आज भी गदा और जोड़ी किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से मैं नाम बताऊंगा ईरान का। ईरान में इसे पर्शियन मिल्स बोलते हैं, मिल्स, ठीक है। अब एक बात और आती है कि मिल्स, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हमारी मुलाकात ज्ञान संकुल सिंह जी से होगी, जो कि जोड़ी, गदा, मुगदल, नाल के एक्सपर्ट कहे जाने वाले। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से आप पूर्वांचल के धरती पे आप आए हैं, और कहीं भी अगर देखा जाए तो कंपटीशन होता है, कहीं भी दंगल होता है, तो वहाँ आप जरूर पहुँचते हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को? देखिए, भारतीय पारंपरिक खेल को बढ़ाना, या आप ये कह सकते हैं भारतीय पारंपरिक खेल प्रमोटर हूँ मैं। तो जहाँ पर भी ये दंगल होते हैं, जो जोड़ी, गदा, नाल, दंबल, इस तरह की जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं, तो वहाँ मैं बखूबी अपने से खुद पहुँच जाता हूँ, चाहे वो समितियाँ बुलाए या ना बुलाए, क्योंकि मेरा काम ही है इस खेल को प्रमोट करना। और ये काशी की संस्कृति से जुड़ा हुआ खेल है। भारत, हमारे जो देश भारत है उससे जुड़ा हुआ खेल है। तो मैं चाहूँगा कि जो ये विलुप्त होता खेल है, यह पूरे विश्व पटल पर आए, क्योंकि इसका इतिहास बहुत पुराना है। लगभग मैं समझता हूँ कि 5000 साल का तो रिटेन, लिखा हुआ, लिखित प्रमाण है। बाकी जो मौखिक रूप से कही गई है उसकी बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं लिखित की बात ज़्यादा समझता हूँ और कहना चाहता हूँ। तो ऐसे है तो ये बलराम जी के समय से, ठीक है। लेकिन अगर रिटेन की बात की है तो 5000 साल का इसका इतिहास है। ऋग्वेद में भी मुगदर का जो है संदर्भित किया गया है। मुगदर जोड़ी ही है। मुगदर और जोड़ी में कोई बहुत खासा अंतर नहीं है। समय अंतराल के बाद इनका प्रारूप बस बदल गया। और एक बात और मैं बोलूँगा आपके माध्यम से कि सिर्फ पूर्वांचल के जो जिले हैं, बनारस हुआ, चंदौली हुआ, सोनभद्र हुआ, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, केवल यही नहीं है, ये पूरे भारत में है। भारत क्या, पूरे विश्व में है। विश्व के कई ऐसे देश हम नाम बताएंगे जहां पर आज भी गदा और जोड़ी किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से मैं नाम बताऊंगा ईरान का। ईरान में इसे पर्शियन मिल्स बोलते हैं, मिल्स, ठीक है। अब एक बात और आती है कि मिल्स की जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो वर्ल्ड चैंपियनशिप की होती हैं। कई ऐसे खेल हैं जिनका ना ओलंपिक में नाम है, ना कॉमनवेल्थ में नाम है, ना उसका कोई प्रदेश स्तर या राष्ट्रीय स्तर पे होता है, लेकिन उसकी प्रतियोगिताएं वर्ल्ड चैंपियनशिप में होती हैं। उनमें से एक ये जोड़ी का प्रतियोगिता जो पर्शियन मिल्स में बोल रहा हूँ वो भी है। इसमें एक बात मैं बताना चाहूँगा, मेरा ये समझिए जीवन का लक्ष्य है कि मैं इस पर्शियन मिल्स का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है उसमें बनारस के खिलाड़ियों को लेके जाऊँ। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरे पास कई देशी विदेशी पर्यटक और कई देशी विदेशी खिलाड़ी जो मेरे पास फिलहाल आते हैं, वो मेरे पास जो आते हैं वो खिलाड़ी ही होते हैं। और तो ख़ास तौर से स्ट्रेन ट्रेनिंग के, ये स्ट्रेन ट्रेनिंग के अंतर्गत ये खेल आता है। तो वो जो लोग आते हैं उनमें से ही एक व्यक्ति हैं साउथ कोरिया के जू यून किम। उन्हें मैंने 2011 में सिखाया जोड़ी करना। अच्छा सर, आपकी अवस्था क्या है कि अब इतने दूर तक ले आप बात कर रहे हैं? देखिए, मैं सन 2004 से इस खेल के साथ में जुड़ा हूँ। लगभग मेरी उम्र 33 वर्ष हो गई है। और इतने कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना एक कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। मेरे पिताजी एक राइटर रहे हैं, लेखक रहे हैं, साहित्यकार रहे, बनारस के बड़े मूर्धन्य विद्वान रहे हैं। तो लिखने पढ़ने का भी मुझे शौक बचपन से ही रहा है। मेरी कविताएं कई न्यूज़पेपर में और कई पत्रिकाओं में निकलती थी। साथ ही साथ मैं स्पोर्ट वेबसाइट्स के लिए लिखा करता हूं, खास तौर से इसी खेल के लिए। और 2004 में मैं कुश्ती खेल रहा था। मात्र 48 केजी मेरा बॉडी वेट था। स्वामीनाथ अखाड़े में मैं खेलता था, लेकिन किसी अपरिहार्य कारणों से मैं कुश्ती छोड़ करके
जोड़ी गदा में आ गया। जी। तो मैं आपको एक चीज़ बस यहाँ बताने वाला था कि जो यून किम जो हमारे पास आए, बहुत अच्छी रोचक चीज़ है, इसको जरूर से आपके दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि इस तरह की वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय क्यों नहीं भाग ले पाते हैं। लेकिन मेरा ये सपना है और मैं सपने को सच करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत जल्द जा रहा हूँ ईरान इसी खेल को समझने के लिए। इसका मैंने इस खेल की जो समितियाँ हैं या इसके क्या रूल हैं उनको समझने के लिए। तो जो यून किम जो साउथ कोरिया का आया तो 2011 में उसने जोड़ी उससे सीखा, खास तौर से जोड़ी ही, और उसके बाद वो इंडिया से ही चला गया ईरान। अच्छा। तो ईरान जाने के बाद जब वो गया तो वहाँ पे उसने चूँकि जैसे हमारे यहाँ अखाड़ा बोला जाता है, वहाँ बोला जाता है जुरखने। अच्छा। पर्शियन लैंग्वेज है, पर्शियन भाषा का एक शब्द है, वहाँ पर्शियन भाषा ही बोली जाती है। तो जुरखने, तो उसने वहाँ से वीडियोस वगैरह भेजे, मुझे बताया कि देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं और इसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, आप भी भाग लें। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं 3 नंबर तक की जोड़ी यानी 25-26 किलो तक की जोड़ी ईच यानी प्रत्येक मैं करता था। तो मैंने कहा कि भाई जो हमारे पास जो बड़े पहलवान हैं 1 नंबर की जोड़ी जो फिरते हैं 42-40 किलो की फिरते हैं, तो मैं उनको आगे करूं ना कि अपने को। और अगर मैं अकेले अपने को करूंगा तो ये मेरा जो स्वभाव है या मेरा जो मेरे खून में है वो चीज़ मुझे नहीं शोभा देगा। तो मैं चाहता था कि पूरे बनारस के जो पहलवान हैं वो 1 बाई 1 कभी ना कभी कैसे भी वहाँ पार्टिसिपेट करें। तो मैंने पूछा कि उसके रूल बताइए, तो उसको भी बड़ा शौक लगा। उसने कहा कि जो केवल मुस्लिम कंट्री यानी जिनको मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया गया है, जैसे टर्की, जैसे ईरान, इराक, इस तरह के आदि कई देश, वही केवल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा। तो बड़ा हमें दुख हुआ कि यार ये तो यही एक कारण था जिसके चलते इंडिया वाले भाग नहीं ले पाते हैं। तो फिर लेकिन समयांतराल होता गया और जो उनकी फिर तिबारा हमारे पास आया, 2017 में भी आया था, 2019 में भी आया हुआ था। तो उसके में बहुत बदलाव आ चुका है, चूँकि उसने जुरखने जा करके काफ़ी बार किया, अपने यहाँ भी साउथ कोरिया में भी कर रहा है। अब जब मैं बताता हूँ कि साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया में भी ये चीज़ होता है तो बड़े लोग शॉर्ट करते हैं, लेकिन ये समझिए एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश से आकर के मुझसे मिला, जोड़ी गदा सीखा, उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, साथ ही साथ साउथ कोरिया की भी जिंदगी बदल दी। कैसे? उसने बताया कि ज्ञान, फिर मैं दोबारा गया और वहां की समितियों से बात किया, अपने पहले देश में बात किया। देश वालों ने बताया कि इसका कोई भी न जिला स्तर पे, न प्रदेश स्तर पे, न राष्ट्र स्तर पे कोई एसोसिएशन नहीं है, इसलिए आप इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। अगर आप भाग लेंगे तो आपको स्वयं के पैसे से उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जब पूरा खर्च वहन आपको ही करना पड़ेगा। ऐसे कई खेल हैं, जैसे मैं आर्म रेसलिंग बोल रहा हूँ, आर्म रेसलिंग के तो कई एसोसिएशन हो गए हैं। और अच्छा सर एक चीज बताइए कि ऐसे कौन कौन से खेल हैं जो कि स्वयं का पैसा लगा करके पार्टिसिपेट करना पड़ता है? ऐसा तो बहुत सा खेल है जिसमें मैं आपको मैं बताऊंगा स्ट्रॉन्ग मैन कंपटीशन की, स्ट्रॉन्ग मैन फेडरेशन भी है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जहाँ तक मुझे मालूम है कि जो शासन स्तर से इसमें आपको सहयोग कोई आर्थिक रूप से नहीं मिलता है। हाँ, डॉक्यूमेंटल में आपको शायद कोई सहयोग किया जा सके कि हाँ ये खिलाड़ी हैं, मुख्य स्थान पे जा रहे हैं, इसमें मिल सकता है, लेकिन कोई ऐसा आपको आर्थिक रूप से नहीं मिलेगा सहयोग, क्योंकि आपका कोई एसोसिएशन नहीं है। क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं तो आपके पूरे एसोसिएशन, आपका उसको बीसीसीआई होता है, वो आपको लेके जा रहा होता है विदेश में। तो मैं यही बता रहा था, जो यून किम ने फिर उस समिति में एक मुश्त पैसा दिया और उसने उस देश को पार्टिसिपेट किया, अपने देश को, दक्षिण कोरिया का। ये भी एक नियम होता है, अब किस तरह का नियम है मुझे मालूम नहीं था। और दक्षिण कोरिया के नाम से खेलते हुए 3रा स्थान पाया, यानी दक्षिण कोरिया का झंडा दक्षिण कोरिया के नाम से खेलने वाला, और अपने देश के लिए कांस्य पदक जीता। वहाँ पे आपको कोई रिवार्ड पैसा नहीं मिलता है, और जैसे यहाँ पर तमाम आपको गिफ्ट वगैरह मिलता है वैसा नहीं मिलता, वहाँ पे आपको मेडल मिलेगा। तो हमारा ये सोचना है कि आप एक खिलाड़ी हैं तो अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने देश का नाम रोशन करें इस तरह से करके। तो मेरा बस यही एक सपना है कि हमारे जो बनारस के पहलवान हैं, बाकी पश्चिमी यूपी में बिजनौर, नगीना, धामपुर, नजीबाबाद, कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ये जोड़ी की जाती है, मुंगरी बोलते हैं वहाँ पर। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैं 17 प्रदेशों में गया हूँ। हिमाचल प्रदेश में भी जोड़ी गदा है, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आपका जो भी बगल में जितने हैं, मैं नाम नहीं बता पा रहा हूँ, मैं पूरे 17 स्टेट का नाम
आपको कभी लिखा हुआ बता दूंगा, अभी ध्यान से उतर रहा। कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ये चीजें की जा रही हैं। तो एक बार महाराष्ट्र में मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में भी जो हैं वो जो भी लोग ये कराते हैं, प्रतियोगिता कराते हैं या करते हैं, वो लोग यहाँ से ही प्रतिस्थापित हुए हैं, पूर्वांचल के ही लोग हैं। ये बड़ी सोचने वाली चीज है। अच्छा, इंडियन आर्मी को सिखाने के लिए जो नाव गदा ये सब जो आपको कैसा लगा जब आप इंडियन आर्मी को आपने सिखाने के लिए जब बुलाया गया? जी, मैं ये जनवरी माह का बात था, लगभग सन 2021 की बात थी। 12 जनवरी 2021 को युवा दिवस मनाया जाता है। तो उसके लगभग 12-15 दिन पहले मुझे एक फ़ोन आया किसी व्यक्ति का, और उन्होंने बताया कि मेजर हैं, तो मेजर साहब ने बताया कि आपको आना है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ रणरूटों का जो एक ट्रेनिंग होता है वो ख़त्म हो रहा था। तो फिर उन्होंने बोला कि कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि एक्स्ट्रा सर्कुलर चीज़ में आती है, सांस्कृतिक चीज़ में आती है, उसको सिखाया जाए। तो मैं उसमें गया और बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो बड़े फास्ट लर्नर थे उन लोग, और उन्हें भी अच्छा लगा। जोड़ी गदा इसकी मुद्दर के बारे में उन्हें पहले से ज्ञान था, ये मैं बता दूं कि जो भी लोग आर्मी में गए होते हैं वो हमारे मिट्टी से जुड़े हुए ही लोग होते हैं। जी जी जी। और चलते चलते एक सवाल और बनता है पूछने का कि अब अगला कदम, जैसे कंपटीशन के दौर चल रहा है, तो अगला कदम आपका क्या है? देखिए, बस मेरा एक चीज कहना है कि इसका एक एसोसिएशन बने, जिला स्तर पे भी और प्रदेश स्तर पे, मंडल स्तर, प्रदेश स्तर पे और राष्ट्र स्तर पे भी। ये एक मेरा एक रिक्वेस्ट योगी सरकार से भी है। देखिए, मैं एक चीज बताऊंगा, मैं तमाम जगह चला जाता हूँ, कई जगह चला जाता हूँ बिना कुछ सोचे समझे, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ पॉइंट के साथ जाता हूँ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के आपके विषय सूची में बीपीएड के इंडियन क्लब्स भी है। इंडियन क्लब्स वही चीज है जो कि ब्रिटिश आर्मी के ड्रिल में आज भी यूज की जाती है, और इंडियन क्लब्स को ही मुगदर बोलते हैं, और मलखम भी है। देखिए, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप बीपीएल के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो आप रणजी ट्रॉफी के क्रिकेटर जो होते हैं उनको आप बुलाते हैं, फुटबॉलर को बुलाते हैं, हॉकी के प्लेयरों को बुलाते हैं कि आप इन्हें थोड़ा सा टिप्स दें। तो फिर आप इंडियन क्लब्स के जो माहिर लोग हैं या पहलवान हैं या मलखम के पहलवान हैं, उनको क्यों नहीं बुलाते हैं? तो हमारा देना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारा कहना है कि इन पहलवानों की संविदा पे ही नियुक्ति हो, लेकिन इन लोग की क्योंकि 256 से ज्यादा हमारे समझ से याद है कि महाविद्यालय काशी विद्यापीठ से जुड़े हैं, और अगर प्रत्येक में आपका बीपीएड की पढ़ाई अगर होती है तो 256 पहलवानों को आप संविदा के तौर पर रखेंगे, ये उनके लिए एक आजीविका का भी स्रोत होगा। आज पहलवानों की स्थिति बहुत बुरी है, इस खेल के पहलवानों की मैं कई लोगों का उदाहरण जानता हूँ, लेकिन अब यही चीजें, ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ है। तो ये एक चीज होनी चाहिए कि उनको एक रोजगार भी मिले, पहली चीज। जिस तरह से कुश्ती और योगासन का भी बहुत ज्यादा खेलो इंडिया में प्रभाव आया है, तो मैं चाहूंगा कि उस तरह से जोड़ी गदा को भी जरूर से रखा जाए, क्योंकि इसकी प्रतियोगिताएं वर्ल्ड चैंपियनशिप तक की होती है। तो इस चीज को भी मैं चाहूंगा, अगर कोई संस्था, कोई संगठन अपने से ये कार्य नहीं करती, ठीक है, प्राइवेट संस्था नहीं करती है, तो मेरा कहना है कि जो शासन स्तर पे अधिकारी हैं वो एक शासन स्तर की समिति बनाए, ठीक है, तब ये काम हो सकता है। और एक चीज, ये जिम्नास्ट के अंतर्गत आता है। 1904-1932 में इंडियन क्लब्स ओलंपिक में रहा। आप सबके पास मोबाइल है, आप सर्च कर ले इंडियन क्लब्स ओलंपिक, देखिए लिख के आ जाएगा। इंडियन क्लब्स 1904-1932 जिम्नास्टिक के अंतर्गत था। आपका मलखम भी था आपके ओलंपिक में, इन खेलों को निकाल दिया गया। तो मेरा कहना मतलब है कि खेलों को निकालने के कारण क्या है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर से इसे पुनर्स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक देश में है, हर देश में मलखम किया जा रहा है। मैं मलखम के लिए बहुत ज़्यादा सोचता भी हूँ, क्योंकि मैं भारतीय पारंपरिक खेल प्रमोटर हूँ। तो कुश्ती भी हमारे लिए उतना ही रखता है वैल्यू जितना जोड़ी गदा, लेकिन जोड़ी गदा के लिए मैं ज़्यादा सोचता हूँ क्योंकि इसका पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है, ठीक है। मलखम के लिए देखिए आजकल लोग ना उसे डांस पोल डांस बता रहे हैं। एक बहुत बड़ा टीवी सीरियल आया करता था, धारावाहिक आया करता था मनोरंजन का, जो कि कंपटीशन का होता था। उसमें जब मलखम की प्रतियोगिता होता रहा, इवेंट होता रहा, जब पार्टिसिपेंट आते थे तो नीचे लिखा रहता रहा मलखम पोल डांस। तो ये बड़ा दुखद है, वो डांस नहीं है,
वो एक खेल है। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए। यही सब चीज़ें हैं जो कि मुझे बड़ा व्यथित करती हैं और मैं इसी के लिए काम करता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप मुझे भी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।